सो माई गर्लफ्रेंड इज द मैन एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में यहाँ जून ने सबको बता दिया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये बात सुन के यहाँ मिंजू तो उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, यहाँ कोई मजाक थोड़ी चल रहा है कि तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। तो वही जब ये बात जून को रियलाइज होती है कि उसने अभी अभी क्या कह दिया है, तो ये बात दबाने के लिए ना वो तो यहाँ पे कह रहे थे कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप लोग काफी ज्यादा परेशान थे इसलिए मैं आपका स्ट्रेस दूर करना चाहती है, आप टेंशन मत लीजिए। और वही कुछ देर बाद जब यहाँ युंजे को होश आ जाता है ना, तो उसके पास उसके मॉम डैड थे और उसे काफी ज्यादा प्यार कर रहे थे, वो यहाँ पे ना उसके काफी ज्यादा करीब थे। और वही ये देखिए जून तो खुद को ना उससे काफी ज्यादा दूर समझ रही थी, इसलिए ना फिर वो वहां से उदास होकर बाहर चली गई थी। लेकिन शायद ना उसे बाहर आते हुए युंजे ने भी देख लिया था, इसलिए वो भी ना उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था और उसे रोकता है। उसे देखिए यहाँ पे जून कहती है कि अरे तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अंदर होना चाहिए, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी वो तो यहाँ पे अंदर नहीं जाता क्योंकि वो उसका कुछ समय ना उसके साथ बिताना चाहता है, इसलिए वो ना यहाँ पे उसके कंधे पर सर रख के वैसे ही खड़ा रहता है। लेकिन कुछ देर बाद ना वहाँ बाहर मिंजू भी आ गई थी उसे वहां से अंदर ले जाने के लिए। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे कॉलेज में ना जून अपने लॉकर से सभी सामान को खाली कर रही थी, क्योंकि शायद उसे नहीं पता है कि वो अब कॉलेज में वापस आ भी पाएगी या नहीं। और दूसरी ओर ये दोनों यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे, तो बातों ही बात में ना मिंजू से बता देते हैं कि कल रात हुआ क्या था, यानी कि कल रात तो जून ने ना खुद को तुम्हारी गर्लफ्रेंड बता दिया था। तो ये बात सुन के युंजे जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था ना, तो उसके मुंह से ना वो पूरी बाहर आ जाती है मिंजू के ऊपर, इसलिए वो ना यहाँ पे फिर उठ के उसकी कोल्ड ड्रिंक साफ कर रहा था, क्योंकि उसे ना वो साफ करनी पड़ती है। और यहाँ मिंजू भी इस बात का फायदा उठाते हुए ना यहाँ वहाँ हर तरफ की कोल्ड ड्रिंक साफ करवा रही थी। और तभी ना जून वहाँ आके उसे देख लेती है और काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसके पास आके ना उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़क गई थी और उससे कह रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे थे। लेकिन यहाँ मिंजू को तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भला जून इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है, आखिर उसे इस सब से क्यों फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे फिर युंजे को तो लगता है कि उसका ना मूड ठीक करना पड़ेगा, वरना वो तो मुझसे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, इसलिए वो ना उसका मूड ठीक करने के लिए जून को रेस्टोरेंट ले जाना चाहता था। तो लेकिन पीछे पीछे ना यहाँ पे मिंजू भी उसके साथ आ गई थी और ये दोनों ना उसका हाथ पकड़ के चल रहे थे, पता नहीं क्यों। और यहाँ तक कि उसके बगल में बैठने के चक्कर में ना इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो गई थी। जैसे यहाँ पे बैठने का मामला सॉल्व होता है ना, लेकिन यहाँ खाने के ऊपर वो दोनों कॉम्पिटिशन करने लग जाते हैं। यहाँ दोनों ना एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा स्पाइसी खाना खाता है। लेकिन वही वो स्पाइसी खाना खाने के बाद तो यार दोनों के मुंह से ना आग निकल रही थी, यानी कि उन्हें तो ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। और बेचारे यार उनकी हरकतें देख के तो युंजे भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि मैं क्या करूँगी इन दोनों का। तो फिर कुछ देर बाद ना जब ये दोनों यहाँ पे अकेले थे, तो यार जून ना उससे कह रहे थे कि तुम ना मिंजू के साथ ऐसे मत घुमा करो, उसके साथ हैंग आउट मत किया करो, मुझे ना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो उसे ऐसी मिर्ची लगते हुए देख के ना यहाँ उसे तो उसके अंदर ना जून दिखाई दे रही थी और यहाँ तक कि उसका ना उसे तो किस करने का भी मन हो रहा था, पर वो करे क्या, वो तो पब्लिक में है। लेकिन जैसे यहाँ पे उसका सपना टूटता है ना और वो देखता है कि ये तो अभी भी लड़का है, तो उसका ना मन बदल गया था फिर। लेकिन कुछ समय बाद जब दिखाया जाता है यहाँ पे रेस्टोरेंट के ओनर ने ना मिंजू को बुला लिया था एक बुक देने के लिए, जो कि पता नहीं शायद जून की थी या फिर युंजे की, वो ना बुक उसे दे देती है। और वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे युनसुक को दिखाया जाता है जिसके पास कि उसके मोम का कॉल आ गया था और वो उसे बता रही थी कि तुम्हारी डैड की तबियत ना काफी ज्यादा खराब है, पता नहीं वो कभी भी जा सकते हैं, इसलिए तुम ना जल्दी से उन्हें एक बार आके मिल लो। और साथ ही में ये भी कह रहे थे कि उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो ना तुम्हें शादी करते हुए देखना चाहते थे और वो जब भी उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आए ना तो अकेला ना आए। तो यही बात सुन के ना वो तो काफी ज्यादा परेशान और दुखी हो गया था, क्योंकि उसके डैड को ना उसके बेटे को ऐसे सिंगल देख के काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन इतने में ही ना उसे यहाँ जुंगजो बुला लेती है, यानी कि युंजी की बॉस, मिलने के लिए, क्योंकि उसे ना उससे मिलने का मन हो रहा था। और साथ ही में उसे ना एक यहाँ पे गिफ्ट भी देती है, जो कि एक वॉच थी काफी ज्यादा महंगी। और वो साथ ही में ना वो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स का इजहार भी उससे कह देती है, कह रही थी कि मैं ना तुम्हें पसंद करती हूँ। साथ ही में ना वो यहाँ पे उसे तो किस भी कर लेती है। और वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे जियो को दिखाया जाता है और साथ ही में उसके काम को भी। वो यहाँ पे ना एक कंपनी में मैच मेकर यानी कि जोड़ियां बनाने का काम करती, पर ये काम ना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी, काफी ज्यादा परेशानी वाला। पर यहाँ पे उसके एक दोस्त भी थी जो कि यहाँ पे उसके ना कलीग भी थी, वो यार उसे बता रही थी कि मैं बहुत ही जल्दी ना इस कंपनी से रिजाइन करने वाली हूँ, ताकि मैं भी ना अपने सपने पूरे कर सकूँ और यहाँ से दूर जा सकूँ। फिर बाद में जब यहाँ वो ना सीधे जून की, लेकिन वही बाद में यहाँ जिहाई को ना युंजे ने मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो ना यहाँ जून के बारे में बात करना चाहता था। उससे यहाँ पे काफी सारे सवाल करता है। यहाँ जिहाई तो ये समझ बैठते हैं कि शायद ना वो जून से ब्रेकअप करना चाहता है, लेकिन वो उसे समझा रहा था कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, और ऐसा कभी करना भी होगा तो मैं इतना ज्यादा बुज़दिल भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी मदद लूंगा इसमें। तो वो भी फिर यहाँ पे जून के बारे में उसे बताने लग जाते हैं कि ऐसे बदलाव की वजह से ना उसकी लाइफ काफी ज्यादा उथल पुथल हो चुकी है, उसे ना काफी ज्यादा परेशानी होती है इस चीज की वजह से। वो तो यहाँ कोई जॉब भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास तो मेल की कोई आईडी ही नहीं है, उसकी नई बॉडी वाली, ना ही वो कॉलेज जा पा रही है और ना ही अपने दोस्तों से मिल पा रही है, क्योंकि कोई तो उसे पहचानता भी नहीं। तो वही ना वो यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना अपनी बहन की मदद लेता है। वही ना यहाँ जून को उसका ट्यूटर बना के उसके घर लेके आया था, ताकि वो ना उसके साथ और भी ज्यादा समय बिता सके और साथ ही में उसे कुछ पैसे मिल सके, क्योंकि वो तो कहीं जॉब नहीं कर पा रही ना। लेकिन जब ना वो यहाँ पे उसके पेरेंट्स से मिलने गया था तो उसके पेरेंट्स उसे बता रहे थे कि इसका ट्यूटर बनना ना इतना आसान काम नहीं है, इसे पढ़ाना मतलब अपना सर दीवार पे फोड़ना, एक बार सोच लो क्या तुम सच में इसे पढ़ा पाओगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे युंजे तो उन्हें कन्विंस कर ही लेता है कि यार जून की मदद से ना वो अपनी मार्क्स में सुधार ला पाएगी, आपने इसे एक चांस देके देखिए, ये अच्छा पढ़ा था। लेकिन वही जब यहाँ पे शाम को जब वो घर जा रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे यूरी ने ना काफी ज्यादा ड्रंक कर लिया है, लेकिन असल में उसे तो बिना पिए यहाँ पे चढ़ गई थी। वो यहाँ पे उसे बता रहे थे कि मैं ना अपने ऐसे सिंगल लाइफ से काफी ज्यादा तंग आ चुकी, मैं एक तरफ ऐसे रोमांटिक नॉवेल लिखती हूँ और वही दूसरी तरफ मेरी लाइफ तो बिल्कुल झंड हो पड़ी है, ना ही मेरी लाइफ में कोई
रोमांस और ना ही कोई बॉयफ्रेंड। और तो और मेरी को राइटर मीना ने ना मुझे एक ब्लाइंड डेट पे भेज दिया था एक बुड्ढे के साथ। उसने मुझे झूठ बोल के वहाँ पे भेज दिया था। वो ना काफी ज्यादा अजीब था। ये देख के ना मुझे तो काफी ज्यादा गुस्सा आया था। और साथ ही में वो उन दोनों से पूछ रहे थे कि क्या मैं इतनी ज्यादा अनअट्रैक्टिव हूँ कि मुझे कोई पसंद ही नहीं करता और ना ही मेरे साथ कोई डेट पे जाना चाहता है। और वही ना उसे फिर से उसके को राइटर का मैसेज आ गया था जो कि उसे ना काफी ज्यादा सुना रही थी उसके ब्लाइंड डेट पे ऐसे जल्दी से वापस चले जाने पे। और साथ ही में ये भी याद दिला रही थी कि मेरा ना बर्थडे आने वाला है और मैंने ना तुम्हारे ब्लाइंड डेट को भी वहाँ इन्वाइट किया है, इसलिए तुम्हें भी ना आना होगा। इसलिए इस बार ना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये देख के यहाँ पे जून को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इतना कि वो ना खुद के ऊपर गलती से पानी भी गिरा देती है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे उसकी फ्रेंड ना कितनी ज्यादा अच्छी है और इसके साथ ऐसा होते हुए वो यहाँ पे तो नहीं देख पा रही थी। तो वो ना फिर बाद में उसे वैसी हालत में वापस उसके घर लेके चला गया था। और वही दूसरी तरफ अभी यूंजी ना यूरी की कही हुई बातों को सोच रहा था। जब वो दोनों वहाँ से उसे घर लेके जा रहे थे ना तो रास्ते में यहाँ पे नशे की हालत में उसने ना जून से एक बात कही थी, यार तुम तो अब लड़के बन चुकी हो ना, तो अब तो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ क्योंकि मैं भी तो सिंगल हूँ ना। पता है मैं ना तुम्हें इस यूंजी से काफी ज्यादा प्यार करूंगी और खुश भी रखूंगी, चाहे तुम कैसे भी दिखो ना हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगी और ना ही मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम होगा। लेकिन वही ये बातें सुन के ना बेचारी यहाँ यूंजी को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तो वही यहाँ पे फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है यार जून ने ना उसके लिए खाना बनाया था और ये दोनों यहाँ पे मजे से मिलकर यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। तभी यहाँ जून को ना उसकी बहन का मैसेज आता है। तो उसका ये मैसेज ना यूरी भी देख लेते है, वो भी बिना चश्मों को। यही बात देखी यहाँ पे जून भी काफी ज्यादा हैरान थी और उससे कह रहे थे कि जब तुम बिना चश्मे के देख सकती हो तो फिर भी तुम ऐसे चश्मा क्यों लगाती हो। तो वो कह रहे थे कि वो इसलिए लगाती हो ताकि ये चश्मा ना मेरी पहचान बन सके और मैं अच्छी देख सकूं। और तभी यहाँ पे जून देखती है उसके सर्टिफिकेट पे जो कि उसने राइटिंग कंपटीशन में जीता था स्कूल टाइम में, जब ये दोनों ने ही ना उसमें पार्टिसिपेट किया था। हालांकि यहाँ पे जून का भी ना राइटिंग को लेकर काफी बड़ा पैशन था पर फिर भी वो यहाँ नहीं जीत पाई थी। लेकिन यहाँ पे यूरी ना उस कंपटीशन को जीत गई थी। और साथ ही में वो यहाँ पे यूरी उससे कह रही थी कि तुम्हें ना दोबारा से लिखना शुरू करना चाहिए, हो सकता है कि इस बार तुम कामयाब हो जाओ, क्योंकि उसे ये बात पता है कि जून ना इसमें काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ना हमेशा ही मेरे पोस्ट पे अनोनिमस यूजर से हमेशा ही कमेंट करती हो अच्छे अच्छे। और वही दूसरी ओर यहाँ पे यूंजी को दिखाया जाता है जहाँ की वो ना कैफे के बाहर जून को देख पा रहा था। लेकिन वही जब यहाँ जून आती है ना वो फिर भी उसके अंदर ना उसे लड़की वाली रूप में देख पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ ना मिनहोक आके उसे हक कर लेता है। लेकिन यहाँ यूरी तो आई थी यूरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो यहाँ पे मिनहोक से कह रही थी कि तुम्हें ना यूरी का बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी। लेकिन ये बात सुन के तो वो तो सीधे ही मना कर देता है और कह रहा था कि वो लड़की ना बिल्कुल भी मेरी टाइप की नहीं है, इसलिए मैं ना ऐसा नहीं कर सकता। और तो और तुम ये चीज तो खुद ही कर सकते हो, देखो तुम खुद ज्यादा हैंडसम लगते हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी दिखती हो, इसलिए तुम्हें ना ऐसा करना चाहिए। तो यही बात को लेकर ना वो यहाँ पे यूंजी की परमिशन ले रहा था क्योंकि वो तो उसकी गर्लफ्रेंड है ना। तो शायद ना यहाँ पे यूंजी भी मान गया था, इसलिए वो भी ना डिसाइड करता है कि ठीक है मैं ना यूरी की मदद करूंगा उसका बॉयफ्रेंड बन के। यानी कि उसे एक पार्टी में जाना था यूरी के साथ। और वही जब बाद में उसे उसके घर पे दिखाया जाता है वो यहाँ नहा के बाहर आता है ना, तो जिहाई जब अपना मस्करा लगा रही थी तो उसकी ऐसी हैंडसम शक्ल देख के ना वो तो यहाँ पे लिपस्टिक के यानी होठों के ऊपर लगा देती है मस्कारे को। यानी कि ये देख के जून को तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो ना यूरी को बचा सकती है उसकी चुड़ैल वाली दोस्तों से। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ पे मीना यानी कि यूरी की दोस्त जो कि उसके गेस्ट के सामने ना है यूरी का मजाक उड़ा रही थी और कह रहे थे कि तुम्हारा पेन नेम जो कि क्रिस्टल शोज है यही तुम्हारी आइडेंटिटी है ना। यहाँ सबके सामने ना वो उसकी नाम को रिवील कर देती है, यानी कि इसी नाम से ना उसे चिढ़ाया जाता था। और साथ ही में वो आदमी भी वहाँ आ जाता है जिसके साथ कि उसने ना यूरी को ब्लाइंड डेट पे भेजा था झूठ बोल के। और उसे देख के ना यहाँ पे यूरी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो ना जरा भी यहाँ खुश नहीं लग रही थी। पर फिर भी यहाँ पे मीना तो यूरी को फोर्स कर रही थी और उसे कह रही थी कि तुम्हें पता है ये लड़का ना तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है और तुम भी ना काफी ज्यादा उम्र में बड़ी होती जा रही हो, इसलिए तुम्हें ना जल्दी फैसला लेना होगा। अगर शायद तुम इसके साथ भी सेटल नहीं हुई ना तो पता नहीं तुम्हें कौन मिलेगा, कोई बुढ़ा। और यहाँ पे वो आदमी भी ना यूरी के साथ जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा था और साथ में उससे कह रहा था कि चलो हम बाहर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे यूरी तो नहीं जाना चाहती थी। तभी यहाँ पे उसी वक्त ना जून आ गया था एकदम हीरो वाली एंट्री लेके और वो ना यहाँ पे यूरी को उस आदमी से दूर करते हुए कहता है कि के सामने मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो ये बात देख के ना यहाँ पे सब लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, ये लड़का यूरी का बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा हैंडसम। साथ ही में यहाँ पे मीना यानी कि उसके दोस्त को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूरी का इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। यहाँ मीना यूरी से कह रही थी कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो तुम ब्लाइंड डेट पे गई ही क्यों थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे यूरी तो कह रही थी कि अरे नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि उसे भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्या। पर फिर भी यहाँ पे जून तो मुस्कुराते हुए उसके सामने उससे कह रहा था कि हाँ ये सच कह रही है, मेरा प्यार ना असल में एक तरफा है, मैं इसे पसंद करता हूँ, पर शायद ना ये बात ये नहीं जानती। तो यहाँ पे सभी लोग तो पूछने लग गए थे कि आखिर इस लड़की में यानी कि यूरी में ऐसा क्या है जो कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। तो ये तो कहता था कि शायद तुम नहीं जानते लेकिन मैं यूरी को अच्छे से जानता हूँ, मुझे ना इसकी हर चीज पसंद है। वो यहाँ पे इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है कि ये देख के ना यहाँ पे सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान थे। यानी कि उसकी ऐसी बातें सुन के ना यहाँ पे उन सभी लोग के तो मन में तितलियां उड़ने लग गई थी। और आखिर में वो यहाँ पे यूरी का
का हाथ पकड़ के उसे ना उन सबके सामने से भाग से ले गया था। पर फिर भी यहाँ पे यूरी तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी उसके ऐसे यहाँ आके ना उसकी मदद करने पे, जबकि अभी उसने तो उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं मांगी थी, पर फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और साथ ही में वो उसे ये बता रही थी कि तुम्हें पता है मैं ना खुद को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रही हूँ तुम्हें पसंद करने से रोकने के लिए, मेरे मन में ना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फीलिंग्स है, पर फिर भी मैं ना खुद को रोके हुई हूँ, पर ये सब करके ना तुम उसे ही हर्ट कर रहे हो। लेकिन वही दूसरी ओर जब कैफे में दिखाया जाता है यहाँ पे मिंजू ना वहाँ आ गई थी यूनजे से मिलने के लिए, लेकिन उसने सेम वैसा ही ड्रेस और साथ ही में वैसा ही हेयर कट कर रखा था जैसा कि जून का था। तो यहाँ उसे देख के ना यूनजे को तो उसमें ना जून दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसका गेटअप ना बिल्कुल जून जैसा ही था जैसा कि उसने एक बुक वाली फोटो में देखा था। और तभी ना अचानक वहाँ पे जून भी आ गई थी उससे मिलने के लिए, लेकिन वो देखती है कि यहाँ ना मिंजू जी यूनजे से मिलने आई है और यहाँ वो ना काफी ज्यादा खुश लग रही थी। और साथ ही में वो ये देखती है कि यहाँ यूनजे ना मिंजू को काफी गौर से देख रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि वो उसे देखा करता था, एकदम प्यारी और खुशी वाली नजरों से। वो ऐसे चमकीली नजरों से ना वो तो सिर्फ बस उसे ही देखा करता था। ये देख के ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी। और इसी सीन के साथ माय गर्लफ्रेंड इज द मैन एपिसोड 5 की एंडिंग होती है।